जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का विषय है मैं खोया, मैं पाऊं कैसे। मैं खो चुका हूं, मैं अपने को खोजूं कैसे। क्योंकि इस विषय की ओर हम लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया है, परंतु हम देख रहे हैं कि हमें सब कोई यही बता रहा है कि तुम खो चुके हो। क्योंकि जितनी होती हैं सत्संग की चर्चाएं होती हैं वो ज्ञान और वैराग्य पर आधारित होती हैं, मोक्ष पर आधारित होती हैं, ब्रह्म ज्ञान पर आधारित होती हैं। अब विषय आता है क्या ब्रह्म ज्ञान को खोजा जा सकता है, या मुक्ति को खोजा जा सकता है, या मुक्ति की ओर जाया जा सकता है। मुक्ति को हम लाएं कहाँ से, अर्थात हम भगवान को खोजें कैसे, भगवान के पास हम जाएं कैसे। ये विषय हमेशा निरंतर एक पहेली जैसा उलझा हुआ दिखाई देता है और सुलझाने का हर कोई प्रयत्न करता है। विषय बात इस बात की है कि भगवान हैं कहाँ, भगवान किस जगह रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं। जब भगवान की अवस्था हमें मालूम हो जाएगी कि भगवान इस तरह से और यहाँ रहते हैं, ये पे मिलेंगे, तो फिर हमें खोजने में सुगमता मिल जाएगी। हम जब गीता जी को देखते हैं तो गीता जी में स्पष्ट कहा है, मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। मैं सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित हूँ, हर जगह मेरा वास है। जड़ में भी है, चैतन्य में भी है, पशु में भी है, पक्षी में भी है। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहाँ तक मेरी सत्ता है, अर्थात मैं वहाँ विद्वान हूँ। ये भगवान ने कहा है। जब भगवान ने ये कह दिया है कि मैं हर अवस्था में हूँ, हर स्थिति में हूँ, बाहर भी हूँ, भीतर भी हूँ, तुझ में भी हूँ, उसमें भी हूँ, सब में बताया। और यहाँ तक विवेचन किया अर्जुन से तो ये कह दिया और तू भी मैं हूँ, तू है वो भी मैं हूँ। धनुधारियों में अर्जुन हूँ, धनवानों में कुबेर हूँ, गुरुओं में मैं बृहस्पति हूँ। ना जाने क्या क्या, मतलब उन्होंने सब कुछ वर्णन कर दिया। फिर भी हम परमात्मा को खोजने में लगे हुए हैं कि परमात्मा यहाँ मिलेगा। और उन्होंने तो ये भी कहा, जब तू भी वो है तो तुम भी वही स्वरूप हो, वही एक हिस्सा हो, एक पार्ट हो। जब हम लोग स्वयं ही ब्रह्ममय हैं, अतः ब्रह्म हैं, ब्रह्म की सत्ता में, सिया राम में सब जग जाने। तुलसी बाबा ने भी ये सारा किया है कि ये सृष्टि पूरी दुनिया सिया राम में है, अतः भगवान में है। प्रकृति और परमात्मा से ओतप्रोत है ये। तो फिर हम खोजे कहाँ, और हमें खुजाने वाले जो बार बार हमें बताते हैं कि आप ये खोजिए, ये खोजिए, ये खोजिए, तो हम खोज जाएं कहाँ, किस जगह पर हम जाएं भगवान को खोजने के लिए। हम ऐसे झमेले में पड़े हुए, हमें यही निर्णय नहीं कर पा रहे कि भगवान हमसे बाहर हैं या भीतर हैं हमारे। तो ये है कि जो शास्त्रों की हम लोग और देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वयं ही भटक गए हैं। हम अपने को ही खोज रहे हैं, अपने को ही खोजने में लग गए हैं हम लोग। हम अपने को ऐसा खोज रहे हैं कि यहाँ जाएंगे, वहाँ से भगवान मिलेंगे, उस जगह से जाएंगे, यहाँ मुक्ति मिलेगी, यहाँ मोक्ष मिलेगा। नाना प्रकार के, मानो हम द्वंद्वों में पड़ गए हों। भाई हम खोए ही नहीं है। जिस दिन ये आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे हम खोज रहे हैं वो तो हम ही हैं, वो तो हमारे नजदीक है, आता हमारे अंदर ही है, हम ही है, स्वयं ही हम हैं वो। अरे पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। सोने को तपाया जाता है तो उससे रांगा हट जाता है, विषय रूपी रांगा हट जाता है, वो कुंदन बन जाता है। ऐसे ही महान महात्मा लोग भी यही प्रयत्न करते हैं, यही काम करते हैं। वो सने सने विषय रूपी रांगा को अलग कर देते हैं और अपने को महान आत्मा बना देते हैं। महान से भी जब आगे बढ़ते हैं तो वो परमात्मा बन जाते हैं, विशेष आत्मा बन जाते हैं, वही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, वही भगवान हो जाते हैं, संत भगवान हो जाते हैं। तो बात इस बात की है, केवल अपने को तो खोजने की बात है ही नहीं कि आप ज्ञान की ओर जाएंगे या बैराग की ओर जाएंगे। ना बैराग की भी कोई विशेष बात नहीं है। बैराग के लिए प्रवचन किए जाते हैं, बहुत बताई जाती है कि ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। छोड़े क्या? अरे पाया है वो छूट जाएगा, आज छूट जाएगा, नया छूट जाएगा, सहज छूट जाएगा, कल छूट जाएगा, वो तो छूटने वाला है। हाँ, एक गुण और है, जो चीज नहीं पाई है उसके प्रति हमारा लोभ बना रहता है, और जिसे हम पा लेते हैं वही लोभ हमारा कमजोर हो जाता है। तो त्याग की परिभाषाएं तो वहां से प्रारंभ हो ही जाती हैं। जैसे भूख लग रही है तुम्हें, तो भोजन के प्रति हमारी आस्था है, हमारा लोभ है, हमें भोजन मिल जाए।
और भोजन जैसे ही प्राप्त होता है, जैसे ही भोजन हमें मिलता है, उसके बाद में हम सने सने सहज ही भोजन से बैराग की ओर चले जाते हैं। फिर हम भोजन करना नहीं चाहते। कोई हमें ज़्यादा भोजन दे, कोई बार बार हमसे कहे कि भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भोजन कर चुके हैं। तो संसार की जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने भी तुम्हें दृष्टिगोचर होते हैं, वो जब तक प्राप्त नहीं है तुम्हें, जब तक तुम्हारे तक नहीं आ रहे, तब तक तुम्हें उसके प्रति लोभ है। और जैसे ही प्राप्त होंगे, ऐसे ही बैराग की ओर चल देंगे। तो ये स्वाभाविक जो गुण है, जैसे गाय प्यासी है, नदी की ओर भाग रही है, खूब रोकिए, कितने भी लोग रोकने का प्रयत्न कीजिए, वो नहीं रुकेगी, वो पानी पिएगी। और प्यास बुझने के बाद में फिर वो लोग रोकने लगे कि अब नदी में ही रहे गाय, तो गौ माता नहीं रहेगी, वो वहां से भाग बाहर निकलने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि उसकी अभिलाषा खत्म हो गई है। जो प्यास थी वो खत्म हो गई है। ऐसे ही मानव के पास में, आदमी के पास में जो विषय सामग्री है, संसार है, भोग है, वो जब प्राप्त हो जाते हैं तो स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। किसी भी प्रकार का सुख सुविधाएं क्यों ना हो, संसार की किसी भी प्रकार की भौतिकता क्यों ना हो। अरे यहाँ तक स्थिति है कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो विवाह की इच्छा है, इसलिए आप लोग आचार्यों से भी पूछ लेते हो। तुम्हारे पुत्र नहीं हो, पुत्र को भी पूछ लेते हो कि पुत्र हमारे कब होगा। जब हो गया है तो फिर आपको याद ही नहीं है। फिर एक दिन भी आप किसी आचार्य के पास जाए, विद्वान से विद्वान के पास जाए, उससे भी ये ना पूछ सकेंगे हमें पुत्र मिल जाए, हमें एक पत्नी मिल जाए। ऐसा आप लोग कहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? कि सहज हो गया है, वो तो हो चुका है। उसके प्रति अब तुम्हारा लोभ नहीं कह सकते, अब तो तुम सहज हो गए हो। तो प्राप्त होने के बाद संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं, उनसे वैराग्य की ओर ही चले जाते हैं। पत्नी है, पत्नी का संग कर रहे हैं, संग नहीं हुआ है तब तक आप लोग पत्नी की ओर आकर्षित हैं। पर संग होने के बाद में, निवृत्त होने के बाद में, फिर पत्नी की इच्छा ही नहीं होती है, फिर पत्नी को छोड़ के अलग चले जाते हैं। यही वैराग्य है। तो वैराग्य की भी चर्चा हम करेंगे क्या? राग ना जाने कहां से आ जाए। विश्वामित्र महामुनि वर्षों तक तप करते हैं और उन्होंने ये मन में प्रण भी किया है कि मैं रागी ना होऊंगा, मैं बैरागी ही रहूंगा। परंतु जंगल में भी मेनका चली आती हैं और उन्होंने अपना प्रस्ताव रख दिया है कि महाराज मेरे पास में कोई भी नहीं है, मैं देवताओं ने दुत्कार दी हूँ, ठुकरा दी हूँ, मेरा नाम मेनका है, अब मेरा कोई भी पतवार नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो वही महामुनि विश्वामित्र उन्हें भी अपने पास रख लेते हैं, 2 रोटी हमारे लिए भी बना देना। उसका परिणाम होता है शकुंतला जैसे उनकी पुत्री उत्पन्न हो जाती है। जो दुष्यंत महाराज के लिए विवाह हुआ है, उनसे भरत उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे देश का नाम गौरव अर्थात भारत रखा जाता है। तो मैं ये इशारा करना चाहता हूं कि बहरा का पता नहीं कहाँ टूट जाए, राग में बन जाए। और ज्ञान भी अज्ञानता के, ज्ञानी बड़े बड़े ज्ञानी हुए, परंतु उनका भी कोई अनिवार्यता नहीं है कि उनका स्थिर रहा होगा। उन्हें ज्ञान पाने का पाएंगे कहाँ से? ये चीज पाने की है ही नहीं, स्वाभाविक ही गुण पैदा हो जाता है। और होता कैसे? ये भक्ति से होता है। भक्ति का मतलब समर्पण, समर्पण से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। जहाँ भक्ति होगी वहीं ज्ञान होगा, वहीं ज्ञान होगा। जहाँ वैराग्य, जहाँ राग ना रहेगा, वहीं मोक्ष हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप लोग चलेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। परंतु आज हमारे वक्ता प्रवक्ता जितने भी प्रवचन करता है, वो सब लोग ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं और उन लोगों की आवश्यकता भी नहीं देखते कि वो सामने बैठने वाले पात्र क्या है, वो चाहते क्या है, उनकी भूख क्या है, उनकी इच्छा क्या है। जो भूख प्यासा है उसे आप लोग भोजन दे रहे हैं, नहीं, प्यासे को पानी दे दीजिए, उसकी संतुष्टि हो जाएगी। आप दूध पिवाएं, छाछ पिवाएं, दही पिवाएं, जूस पिवाएं, कुछ भी पिवाएं, बढ़िया बढ़िया भोजन दें, रबड़ी दें, कुछ भी दें, परंतु जब पानी नहीं मिला तो वो प्यासा मर जाएगा। अतः उसे पानी की आवश्यकता है तो पानी देना पड़े। और उसकी इच्छा तभी शांत होगी जब उसे पानी मिल जाएगा। ये स्वाभाविक गुण है। तो जो सामने बैठे हैं उनके हृदय में वैराग्य नहीं चाहिए। अभी वैराग्य नहीं चाहते, वो ज्ञान भी नहीं चाहते और मोक्ष भी नहीं चाहते, परंतु हम निरंतर मोक्ष देने में लगे हुए। हम ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरते ही नहीं, हम वैराग्य से नीचे उतरते ही नहीं। अरे धिक्कार है हमारे लिए, हम क्या क्या विचार कर लेते हैं, हमारे कैसे कैसे है विचारधारा आ जाती है। 80% लोग जो सामने बैठे होते हैं, वो सब लोग दुखी होते हैं। वो किसी न किसी सुख की खोज में जाते हैं, उनके अभाव को पूरा कर, अपने अभाव को वो पूरा करना चाहते हैं।
उनकी इच्छा होती है कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, मेरा विवाह नहीं हुआ है, बेटे का विवाह हो जाए, संतति नहीं है, संतान मिल जाए, ऋणी है तो कर्ज ऋण से पूर्ण हो जाए, व्यवसाय नहीं है तो व्यवसाय हमारा अच्छा चले। इस प्रकार की जब कामना लेके बैठे हैं, उन्हें वैराग्य की बातें बताएंगे, आप ज्ञान की बातें बताएंगे, मोक्ष की बातें बताएंगे, क्यों ना बताया उन्हें ऐसा मार्ग जिससे कि वो जी सके। उन देवताओं को भी नहीं आप लोग कभी भी टटोल के देखते हैं, ना बताते हैं कि जिनसे उनकी समस्या दूर हो जाए। भाई दो ही प्रकार से ये दुनिया चलती है, लौकिक और पारलौकिक, और तीसरा है मोक्ष अर्थात मुक्ति धर्म, ब्रह्म ज्ञान अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना। पारलौकिक में दूसरे लोग अर्थात स्वर्ग आदि की चर्चा होती है, देवताओं की चर्चा होती है। तो देवताओं का संग हमारे पास होगा, लौकिक हमारी कार्य प्रणाली है वो अच्छी होगी, तो हमारा जीवन बढ़िया कट जाएगा। और ये जीवन जब बढ़िया कटेगा, दोनों हमें अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, पर लोक की और परलोक की, तो फिर आत्मकल्याण का मार्ग भी खुल जाएगा। सहज ही हम मोक्ष धर्म को भी पालेंगे, ब्रह्म ज्ञान को भी पालेंगे। परंतु हमारी समस्या तो ये है कि सबसे पहले हमें अभी यही लोक नहीं मिला है। यहाँ हम दुखी हैं, हम रोटी के लिए भटक रहे हैं, हम व्यवसाय के लिए भटक रहे हैं, हम संसार के भोगों के अभाव में भटक रहे हैं, हम दुखी हैं, हम ऋणी हैं, कर्जा सर पे है। अभी ब्रह्म ज्ञान की बात कहाँ अच्छी लग जाएंगी। जिसमें जो ऋणी होता है उसे तो रात्रि में नींद नहीं आती, दिवस की तो बात ही छोड़िए। दिन में वो शांति से रह नहीं पाता, कुछ खा नहीं पाता, और रात्रि में सो नहीं पाता है। उसकी पीड़ा वही जानता है। तो ऐसे पीड़ावान व्यक्ति को आप लोग ऐसा पुण्य धर्म वैराग्य और बता देते हैं कि उसके पास कुछ भी पैसा है, कोई कर्ज करके भी लाया तो उसे और दे दे, वो मजबूर कर दे। मैंने एक तमाशा देखा था बहुत समय पहले, जादूगर का तमाशा, मेले देखने के लिए गए, घर से हम 2 रुपये लेके गए, 2 रुपये में हमें पूरा मेला देखना है। अब सबसे पहले हमारा वहीं जाना हो गया जहां जादूगर का तमाशा चल रहा था, डुगडुगी बजाई, खुले लोग, सब भीड़ देख रहे थे, तो हम भी उसमें प्रवेश कर गए। उसने एक बच्चे को लिटाया हुआ, उसे छुरा मार दिया है, खून निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं, तड़प रहा है। अब उसने भी चिल्लाया जोर से, भी कोई भी एक पैर भी पीछे हटाएगा तो उसकी भी यही दशा होगी। भयभीत कर दिए गए। जिसके पास में जो भी पैसा है वो डालिए, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, 10 रुपये की मांग है। तो 10 की नोट वाले सब ने दे दिया। हमने सोचे हमारे पास तो 2 रुपये हैं, हम तो बच गए। पर थोड़ी देर के बाद में उसने ये भी बात नहीं छोड़ी, 5 का भी और फिर 2 का भी, माने कि 2 रुपये वाले भी दे दीजिए। हमसे वो 2 रुपये भी ले लिए गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे खून निकले, हमारा भी पेट फट जाए, हम भी घायल हो जाए। हमारा मेला उदास हो गया, क्योंकि जो 2 रुपये थे उन्हीं से हम पूरा मेला देखते और वो भी चले गए। ये जीवन की स्थिति यही है। ना चाहते हुए भी हम लोग दान पुण्य में लग जाते हैं। दान की जबकि आवश्यकता अभी नहीं थी, पुण्य की भी आवश्यकता, क्योंकि पुण्य हमारे ऊपर कोई कर दे, हमें ही कोई दान दे दे। आज हमारे घर में बालक भूखे, हमारी पुत्री अभी विवाह के योग्य है, उसका विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, व्यवस्था नहीं, बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं। हम माता पिता की सेवा जिस प्रकार से करनी चाहिए वो न कर पा रहे हम लोग। अभी हम अभाव में जी रहे हैं, और हमसे कह दिया है कि आप दान पुण्य के, आपको कल्याण का मार्ग मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान ने हमें मिलने के लिए नहीं बनाया है या कर्म करने के लिए बनाया है। मिलने के लिए तो भगवान के पास थे ही हम, वो भेजता क्यों? जब हम हमसे इतना प्रेम करते हैं और हमें अपने पास ही रखते तो क्यों भेजते? उन्होंने तो खिलौना बनाया है कि वो अपनी लीला को लीला कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। उस आनंद में हम लोग सम्मिलित हों, उनके जो क्रियाकलाप हैं उनमें हम सम्मिलित हों, अच्छे कर्म करें, हम लोग हम बढ़िया कर्म करें, जो वेदों ने बताया है उसके अनुसार चलें, हम शास्त्र पुराणों के अनुसार चलें, हमारे मुनीषी लोग बता रहे हैं उनके अनुसार चलें, कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ में प्रेम से चलें और मिल के चलें। वो सब चीज़ बताई, पर उनकी ओर हमने ध्यान दिया ही नहीं, हमारा ध्यान गया ही नहीं उधर। तो जैसे मेले में हमें ठग लिया, ऐसे ही आप लोगों को हम लोग रात दिन देख रहे हैं कि 80% जो लोग हैं वो दुखी थे, और वो मेला देखना आता जीवन जीना चाहते थे। उन्हें मरने की बात बता दी कि तुम आज ही आत्महत्या कर लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए, जो 2 रुपये थे वो भी दे दिए।
अब तो मेले में कुछ भी नहीं, उदास है। वही स्थिति है तुम्हारी संसार के मेले में, अब तुम उदास हो। कुछ है वो भी टुकड़ा भी देने के लिए बात है। अरे उन दान पुण्य की बात राजा महाराजाओं की थी, जिनके पास अथाह धन था। हम बड़ी कठिनाई से मजदूरी करके आए हैं, बच्चों का पालन करना है, पेट भरा नहीं, 2 दिन से भूखे हैं, और दान पुण्य और ज्ञान की बात बता दी, ब्रह्म ज्ञान की बात बता दी। यदि हमें देवताओं की बात बताई होते, क्योंकि धन के देवता कुबेर हैं, कुबेर जी से प्रार्थना करो तो जल्दी मन जाते वो। अरे चपरासी से सीधी बात कर लेते हो आप लोग, साहब के पास नहीं जाते तो उनसे सेटिंग भी कर लेते हो। तो ऐसे ही यदि कुबेर जी से मिलते, कुबेर जी की उपासना करते, तो आपके धन पुष्ट हो जाता है। आप निरंतर बीमारी में पड़े हैं, निरंतर बीमार रह रहे हैं, रात दिन की पीड़ा है, परंतु नहीं, अनेक प्रकार के देवताओं की तो बाढ़ लगा रखी है आपने। भगवान, इतने भगवान इकट्ठे कर लिए हैं कि आपको उन अपने के लिए जगह नहीं बची है। कहाँ किस कमरे में हम रहें, और पूरा कमरा तो वो घेरे बैठे हैं, हर कमरे में भगवान दिखाई देते हैं। या स्वास्थ्य के देवता को भी आप लोग इसी तरह से देखो, 2 ही चीज महत्वपूर्ण है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। मैं आगे की बात नहीं करूंगा, मैं तो काया और माया की बात करूंगा, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य और मोक्ष की बात तो अनेकों लोगों ने कर ली है, बहुत बात की है उन्होंने कहा है तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। और जिसको ज्ञान चाहिए, जिसे वैराग्य चाहिए और जिसे मोक्ष चाहिए, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोक्ष की चर्चा मैं करूंगा उस दिन करूंगा जिस दिन मोक्ष की मेरी अभिलाषा होगी, मेरी इच्छा होगी। वैराग्य भी उस दिन चर्चा करूंगा कि जिस दिन मैं वैरागी होने का प्रयत्न करूंगा। अभी मेरे पास वैराग्य नहीं है, ना अभी ज्ञान, अभी तो मैं संसार के झमेले में हूं, संसार के सुख चाहिए मुझे गर्मी लगती है, अभी पंखा चाहिए मुझे, एसी चाहिए मुझे, भूख लगती है, अच्छा भोजन चाहिए मुझे, तन ढाकने के लिए वस्त्र चाहिए मुझे, और वो भी अच्छे चाहिए, सुंदर चाहिए। जब हृदय में कामना है हमारे में, अभी बड़े आश्रम की अभिलाषा रखते हैं हम लोग, और धनवानों से भी अधिक धन चाहते हैं, तो हम वैराग्य की बात करें कैसे? कौन से मुंह से हम आपसे कहें कि आप त्यागी हो जाइए, आप वैरागी हो जाइए? हमें जब संसार नहीं त्यागना है, अभी संसार में हम तो घबरा जाते हैं मृत्यु का नाम सुन करके, तत्काल वैद्य के पास पहुंचते हैं, डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े हॉस्पिटलों को खोजते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, बचना चाहते हैं, हाथ में कोई कमी हो गई, हाथों काट दो भैया, हमें बचा लो कैसे भी। और वही ज्ञान की बात कर रहा था कल, वही वैराग्य की बात कर रहा था, वही मोक्ष की बात कर रहा था, परंतु आज हाथ कटवा रहा है वो, किस लिए? कि मुझे बच जाऊं। जब मरने से भयभीत है तो मोक्ष कहां? सब कुछ लुटने से भयभीत है तो वैराग्य, और ये जब समझ में नहीं आया तो ज्ञान कहां? जब ज्ञान है नहीं, वैराग्य है नहीं, मोक्ष चाहते नहीं, फिर क्यों चर्चा करें? चर्चा है जीने की, मैं मरने की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आत्महत्या की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जिए, और जीने का रास्ता 2 है, मोक्ष है। हर हर घर में, हर अवस्था में 2 देवताओं की उपासना निश्चित होनी चाहिए। यदि आप लोग भोजन करते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, संसार में रहते हो, संसार की भौतिकता चाहते हो, घर में सुख शांति चाहते हो, पत्नी का प्रेम चाहते हो, बच्चों की पढ़ाई चाहते हो, आप स्वस्थ रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो मेरी बात मान लीजिए, 2 ही देवता हैं जो सबसे पहले उनकी स्थापना कीजिए। आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करें या ना करें, सुने या ना सुने, वैराग्य की चर्चा करें या ना करें, सुने या ना सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया, पहले निरोगी काया हो तुम्हारी, निरोगी काया के देवता हैं धन्वंतरी महाराज, उनकी स्थापना कीजिए। दूसरा सुख घर में हो माया, माया मतलब धन, धन के देवता हैं कुबेर जी, उनकी स्थापना कीजिए, उनको घर पर लाइए अपने पे, बस ये 2 ही। और चौथा सुख सुलक्षण नारी, नारी आप ही बढ़िया मिल जाएगी, नारी में कमी होगी तो वो खुश रहेगी, मेरे पति पे धन है, व्यवसाय करता है, अपावन अवस्था नहीं, स्वास्थ्य बढ़िया है, सुंदर लग रहा है, सबकी इच्छा हो रही है पूर्ति, फिर वो क्यों लड़ेगी? सुंदर ही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यदि कमी भी होंगी अच्छी हो जाएगी, और अभाव में तो सुंदर भी कुरूप हो जाएगी, क्योंकि धन पैसा तुम्हारे पास में है, अच्छी कमाई तुम्हारे पास में है, वो कमाई क्यों है? तुम्हारा शरीर बढ़िया है, कभी बीमार होते ही नहीं, छुट्टी होगी ही नहीं, बीमारी में पैसा जाएगा ही नहीं, उस बीमारी में जो पैसा नहीं जा रहा उसे पत्नी की साड़ी में दे दीजिए, उसके साज श्रृंगार में दे दीजिए,
तो कुरूप भी, कानी भी सयानी हो जाएगी, अर्थात सुंदर लगने लगेगी, अच्छी। जब तुम दोनों प्रसन्न होंगे, सुंदर होंगे, तो अच्छी संतान भी हो जाएगी। यही 4 सुख हैं इस दुनिया में। अरे समझ जाइए, पहले 4 सुखों को लीजिए। 4 सुख तुम्हें जब प्राप्त हो गए हो, तो तुम्हें अब ज्ञान भी अच्छा लगेगा, वैराग्य भी अच्छा लगेगा, मोक्ष भी अच्छा लगेगा। वैसे हम तो ब्रजवासी लोग हैं, हम तो मोक्ष की चर्चा करते ही नहीं। हमारी तो इच्छा है कि पुनः भी हम जीवन पाएं, और ये भी नहीं है, यहाँ तक की अवस्था है कि कुछ भी पाएं, कोई भी के बगैर तो रह नहीं सकेंगे, पुनः जीवन तो निश्चित होगा, पर ब्रजवासी हो। हम तो माधव के चरणों में पड़े रहें, ये ब्रजरज ही हमें अच्छी लगती है। हमें भोग नहीं चाहिए, हमें देवताओं का वास नहीं चाहिए, हमें मोक्ष धर्म नहीं चाहिए। ब्रज धूर ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहि बसाए रहो, रसकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो मोहि बचाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूं, बस इतना, इतनी अभिलाषा हम लोग करते हैं, है? रसखान बाबा ने भी यही बात कही, मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अरे पाहन हो तो वही गिरखो, जो धर्यो करे छत्र पुरंदर कारण। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम की डारन। और जो पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धीन मजार। हमें तो इतना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हम तो भगवान से अपना संबंध चाहते हैं। हमें भगवान नहीं चाहिए, चतुर्भुजी नहीं चाहिए, हमें नारायण नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हमारी देवी की माँ ने भी स्पष्ट कह दिया कि मुझे ये चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए भगवान तुम्हारा, मुझे तो बाल रूप चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप भगवान बन के मेरे यहाँ, मेरे तो बालक बन के रहेंगे तो ठीक है। रसखान बाबा उन्हें बालक बना के रखते हैं, सूरदास बाबा उन्हें बालक बना के रखते हैं। मीरा सयानी थी, क्योंकि जवान थी तो उन्होंने पति बना के रखा। अरे भगवान ने भी कहा है तो मुझे तू अपना बना ले। जो भी मिलता, थोड़ा भी बराबर जैसा हो जाता ना, लंबा हो गया है, तो उसे कहते तू मेरा मित्र है रे, तू मेरा सखा है। अर्जुन से कहा सखा मैं असी, उद्धव से कहा सखा मैं असी। विभीषण मिला तो विभीषण से कह दिया तू मेरा मित्र है रे। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, मैं भक्त नहीं बनाता, तू मेरा मित्र हो जा। सुग्रीव मिलता है तो उसे मित्र बना लेते हैं, निषाद मिलता है तो उसे मित्र बना लेते हैं, सबरी माँ मिलते हैं तो उनके रेडी हो जाते हैं, उनके तो झूठे बेर भी खा लेते हैं। तो ऐसा भगवान हमें चाहिए, ऐसा हमें जीवन चाहिए जिसमें आनंद बस जाए। क्या व्यर्थ की मोक्ष की बात और ब्रजवासियों को, उद्धव कुछ सीख के आ गया था ब्रह्म की बातें, जब गोपिन के पास आया तो सब कुछ भूल गया, उसे फिर नहीं। ज्ञान को ब्रज में भेजा था, पर ज्ञान की ओढ़ी सोल नहीं। ऊधो हमने प्रेम कियो, कोई तुला तराजू मूल नहीं। अरे रूखी सूखी खा लेंगी, चाहत माखन झोल नहीं। ब्रजवासी अब तो आ जाओ, कियो जो हमने कोल नहीं। ज्ञान को ब्रज में भेजा था, पर ज्ञान की ओढ़ी सोल नहीं। हम ब्रजवासियों को तो भैया हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें वैराग्य नहीं चाहिए, हमें राग चाहिए अपने माधव से, हमें अपने परिवार से, अपने संसार से। अरे संसार कितना अच्छा है, देखिए पखेरुओं की चहचहाट, कैसा आनंद आता है। वो भी तो हमारे माधव नहीं बनाए, वही इसी सृष्टि में है। उन पुष्पों को देखिए जो खिलते जा रहे हैं, नाना प्रकार की पंखुड़ियां लिए हुए हैं, नाना प्रकार की महक लिए हुए हैं। इस प्रकृति का भी आनंद लीजिए, मिथ्या मत कहिए अपने शरीर को, अपने जीवन को मिथ्या मत कीजिए। मिथ्या तो तब हो जाएगा जब तुम छल कपट को अपनाओगे। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। अरे नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। बस केवल पानी को पानी लिख दे, सच्चाई को सच्चाई, छल कपट को त्याग दे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया वजन। ये जानिए बस अधिक नहीं करना है। आप भागदौड़ जो कर रहे हो उससे कोई लाभ नहीं होगा, चातुरता सीखने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा चातुर हो जाओगे तो क्या करोगे यार, कम चातुर्यता से ठीक है। तो मैं तो केवल यही इशारा करूंगा आपसे कि आप भक्त हो, ज्ञानी ना हो।
आप भक्त हो, बैरागी ना हो। आप भक्त हो, आप मोक्ष वाले ना हो। ये मोक्ष वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम समझेंगे जब उस दिन आश्चर्य करोगे। जो मोक्ष की बात कर रहा है वो इतना बड़ा आश्रम लिए बैठा है, पूछो मत। वो उन कमरों को होटल की भांति किराए पे देता है और पूछता है कि एसी में रहोगे, नॉन एसी में रहोगे, पंखा में रहोगे या फुटपाथ पे रहोगे, कम्बल बढ़िया चाहिए ना। इस तरह से पैसा लेते हैं। कौन? ज्ञानी महाराज, बैरागी महाराज। तो ऐसा बैराग हमें नहीं चाहिए, ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए, ऐसा मोक्ष हमें नहीं चाहिए। ये पंथों की सभी समस्त पंथों की यही अवस्था है। जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म उत्पन्न हुए हैं सनातन धर्म में से, उनको सबको पूछ लीजिए, वो ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरे ही नहीं। अब मैं कहूंगा तो आप लोग ये कहेंगे कि पंथों की बुराई करें। बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे सच्चा सौदा है चाहे झूठा जो सौदा है, ब्रह्म ज्ञान नीचे उतरे ही नहीं, ब्रह्म कुमारी नीचे उतरी ही नहीं। ऐसा कौन सा है वो नीचे उतरा? गायत्री मंत्र ओम निराकार से नीचे आर्य समाज तक ना उतरा, परंतु सबकी स्थापना है। सबके बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कुर्ता पहनते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे भोगों को रहते हैं, सब संसार के भोगों को भोग रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है, मोक्ष की चर्चा है, निराकार ब्रह्म की चर्चा है। अरे हमें निराकार हमें अच्छा नहीं लगा, हमें तो वही अपना माधव ठीक है। हम तो अपने बालक में भी भगवान को देख लेते हैं। हम तो जड़ चेतन में सब में खोज लेते हैं। हम तो पेड़ों की भी पूजा कर लेते हैं, पत्थरों की पूजा कर लेते हैं, नदियों की पूजा कर लेते हैं। हम सबको आदर दे देते हैं, वही आनंद है। तो सुख चाहते हो, संसार के भोग चाहते हो, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि आप देवताओं की स्थापना कीजिए। देवता इस सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सब में देवताओं की पूजा हुई है। आज कलयुग में इन ढोंगी महाराजों ने ये बता दिया है कि तुम देवताओं को छोड़ दीजिए आप लोग। अरे भगवान गजब क्यों हो गया। जो वायु देवता हमें निरंतर हवा दे रहा है उनका आदर ना करें, जो सूर्य भगवान हमें प्रकाश दे रहा है उनका आदर ना करें, अग्नि देवता हमें रोजाना हमारी जठरा उधर तक है, भोजन को भी पचाने का काम करता है, भोजन पकाने का काम करता है, हमें सब कुछ दे रहा है, उसकी उपासना ना करें। धन्वंतरी महाराज वेदों के देवता हैं, अर्थात औषधियों के देवता हैं, उनकी हम उपासना ना करें। कुबेर जी धन के देवता हैं, अर्थ के देवता हैं, भंडारी हैं, उनकी उपासना ना करें। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान चाहिए किसी को नहीं। अच्छा एक संस्था ला दीजिए मेरे पास में जो ब्रह्म ज्ञान अर्थात मोक्ष चाहता हो, मोक्ष की क्रिया कर रहा हो या मोक्ष की ओर जा रहा हो, वो भी जिव्या के स्वाद जानते हैं। मोक्ष धर्म को जब जानना चाहोगे तो अष्टावक्र गीता पढ़ना, अवधूत गीता पढ़ना, उससे आप मालूम हो जाएगा। करतासी न भोगतासी मुक्ति वासी सर्वदा। अरे न तू करने वाला है न भोगने वाला है, मुक्ति ही मुक्त है। ज्यादा जमीले में क्यों पड़ता है? अहम करतांति महा कृष्णानी दंसता नाहम करतांति विश्वास तो सुखी भवा, कि मैं नहीं करने वाला हूं, इसी विश्वास को पी ले अपने में, तू मुक्त हो जाएगा। ये जनक महाराज ने स्पष्ट कहा। तो मैं तो ये बात बताने का प्रयत्न थोड़ा सा करूंगा बस, कि आप लोग ये सुख चाहते हो। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी। मैं तो केवल ये 4 शब्दों पर ही बोलने की प्रयत्न कर रहा हूँ। ये अच्छे लगे तो आप अपना लेना, कोशिश करना, धारण करना। मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। बस आनंद देवता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हम खोए नहीं हैं, हमें खोवा दिया है। ये सब व्यर्थ में कह रहे हैं हम खो गए, हम नहीं खोए, हम भक्त हो जाएंगे। एक और बात बताएं, ये ज्ञानी लोग तो भगवान को खोजते ही रहेंगे। ज्ञानी में और भक्त में यही भेद है। ज्ञानी लोग तो सदैव भगवान को खोजेंगे ही खोजेंगे, वो और कोई काम करेंगे नहीं, और कोई काम है ही नहीं उनके पास में। भगवान को खोजते फिरेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, इस विधि से मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे, और जाते 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 कर्तापन का भाव और हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं समाधि वाला हूँ, मैंने व्रत किया है, मैंने उपवास किया, मैंने यज्ञ किया, हवन किया है। ये अब इस प्रकार की मजदूरी टहल जो करता है उसे भगवान के सामने और रख देता है कि मैंने ये किया है, मुझे पगार दीजिए, मुझे कुछ दीजिए। और अहंकार करने का जब कर्तापन का जब भाव होता है वहाँ अहंकार हो जाता है। परंतु ये भक्त में नहीं होता है। भक्त में ये भाव उत्पन्न होता है क्योंकि वो करता ही नहीं, वो तो समर्पण होता है, वो तो न्यौछावर होता है, वो सहज हो जाता है, अपने को उड़ेल देता है। केवल आंखों में नमी होती है, जब जब होती है करुणा होती है, और करुणा का कोई मोल नहीं है भाई। वहां अनुराग है, वहां राग है ही नहीं। अनुराग अपने को कैसा भी रह जा, अनुराग में तो कैसा भी हो जा, कैसा भी बोल ले, कैसा भी कह ले, कैसा भी खा ले, कैसा भी रह ले। राग वाले को तो बड़े हिसाब से चलना पड़ेगा।
तो यहाँ तो अनुराग है, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा कोई नहीं। और प्रेम भगवान को चाहिए, भगवान का रूप ही प्रेम है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, और हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। बस इस बात को जान जाइए कि हम प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को का आनंद ले सकते हैं। और एक बात बताएं, प्रेमी के पास में भगवान आते हैं, अतः भक्त को तो भगवान खोजते हैं, ज्ञानी को खोजना पड़ता है, और भक्त के पास भगवान दौड़ के आते हैं। ये मुख्य बात है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि तुम जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, जहाँ बैठे हो, वहीं भगवान आ जाएंगे। भगवान वहीं है, वहीं वो समस्त शक्तियों को एकत्र करके जैसी तुम्हारी भावना है, जैसा तुम चाहते हो, ऐसा ही बन के वो तो खड़े हो जाएंगे। वो भाई के रूप में हो जाएंगे, वो मित्र के रूप में हो जाएंगे, वो सखा के रूप में हो जाएंगे, वो पति के रूप में हो जाएंगे, पत्नी के रूप में होंगे, बालक के रूप में होंगे। जड़ चेतन जैसा भी तुम्हारा भाव उत्पन्न होगा, वैसा ही वो सामने हो जाएंगे। ये भक्त के लिए इतनी छूट है। पर ज्ञानी के लिए तो वही ब्रह्म चाहिए, विश्व रूप चाहिए, बड़ा चाहिए, देख पाए या ना देख पाए। और इस संसार में रहते हुए भक्ति ही आनंद ले सकता है। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए और चलते रहिए। कोई शंका सा है, कोई हृदय में शंका उत्पन्न होती है, तो आप लोग मैसेज भी डाल सकते हैं। और भी कोई विशेष बात कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। देवता आपके साथ हैं और हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।